एवरीवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपकी सिमुलेटेड रैंक आउट कर दी है। अब उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हमें अपनी प्रेफरेंसेस में चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली सिमुलेटेड रैंक आपकी कोर्स वाइज आती है एंड ये आपकी कॉमन रैंक है। लास्ट ईयर में इन्होंने आपकी कैटेगरी वाइज रैंक भी आउट करते थे, बट ये आपकी कॉमन रैंक है। सभी स्टूडेंट ने जो भी CSES पोर्टल पे आके जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है, जिसने भी अपनी प्रेफरेंसेस दी है, उन सभी की एक कॉमन रैंक आती है। अब इसमें देखो थोड़ा सा आपको ये बात समझने वाली है, क्योंकि आपको बहुत बच्चे परेशान है कि दी हमारी तो 2600 रैंक दिखा रही है या हमारी 26,000 तक रैंक दिखा रही है, 13,000 क्या हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। सो देखो बेसिक क्या होता है ना कि वहां पर अगर मान लो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, मेरे 800 के अराउंड मार्क्स आउट ऑफ 1000, तो मेरी रैंक तो अंडर 50 में दिख रही होगी या 100 में दिख रही होगी या मान लो 200 में भी दिख रही होगी। तो ये आपके स्कोर के बेसिस पे हर कोर्स में दिखेगी। हम खुद ही बोलते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज डालने चाहिए। तो अगर मान लो मेरे बहुत अच्छे स्कोर है, मैं कोर्स तो एक ही करूंगी ना, बट मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट में 10 कोर्स डाला हुआ है, तो वो मेरी रैंक कॉमन रैंक हर कोर्स में दिख रही है। रैंक 1 इसमें भी आएगी, रैंक 1 कोर्स 2 में भी आएगी, रैंक अंडर 50 जो भी है कोर्स 3 में भी आ रही होगी। तो मैं एक ही स्टूडेंट की रैंक सब में काउंट हो रही है, सारे कोर्सेज में काउंट हो रही है, बट मैं तो कोई एक ही कोर्स कर रही हूँ। सिमिलरली दूसरे स्टूडेंट भी ऐसे ही होंगे, तो आपकी रैंक बढ़े इसलिए रही है, बहुत ज्यादा नंबर वहां पे इसलिए शो हो रहा है जस्ट बिकॉज कि वहां पे सबकी कॉमन रैंक आ रखी है। ठीक है, हर कोर्स वाइज रैंक बता रखी है। अभी उसमें से सब लोग एडमिशन नहीं ले रहे होंगे, एक बच्चा एक ही कोर्स में एडमिशन लेगा, बट रैंक हर एक कोर्स वाइज में काउंट करी गई है। तो इस तरीके से बहुत हाई रैंक भी दिख रही होगी, तो आपको अपनी प्रेफरेंस चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल, मेरी अगर 2000 रैंक है और मैं सोच रही हूँ कि मेरी होम साइंस में 160 रैंक है, तो मैं होम साइंस को ऊपर कर दूँ। नो यार, ऐसे तुम्हें नहीं करना है। 2000 रैंक है तुम्हारी, नो डाउट, बट वहां पे भी स्टिल तुम्हें चांसेस होते हैं। पहले राउंड में स्टूडेंट्स एडमिशन बहुत सारे विड्रॉ भी कर रहे होंगे, सब लोग एलोकेशन लेंगे नहीं, तो आपकी रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता CSES एलोकेशन में। कुछ डिटेल में बताऊंगी एलोकेशन जब आएगी, अपग्रेड होएगा, इसमें आपका प्रेफरेंस ऑर्डर मैटर करता है, तो आपकी प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टॉप टू बॉटम जैसे मैंने आपको गाइड किया है पूरे थ्रू आउट द वीडियो। अब सिमुलेटेड रैंक देख के बस देख लो, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, आपको कॉलेज मिल सकता है। आगे अपना COD स्कोर देखोगे तुम सेफ रेंज में हो या नहीं हो। लास्ट ईयर से आप सेफ स्कोर से कंपैरिजन कर सकते हो। रैंक से आपका सेफ बताना कि आप कितने सेफ हो, आपको कैंपस मिल सकता है या नहीं मिल सकता, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अनटिल और अनलेस आपकी बहुत अच्छी, अब देखो किसी की रैंक 1 है, उसे SRC चाहिए, तो डेफिनेटली उसे मिल जा रहा होगा। तो टॉप कॉलेजेस के लिए ये आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, जो आपका पर्टिकुलर बहुत डिजायरिंग, जैसे BCom ऑनर्स हो गया। BCom ऑनर्स में तो स्टूडेंट स्पेसिफिकली अगर कोई BCom ऑनर्स डाला है, तो वो BCom ऑनर्स SRCC ही करना चाह रहा होगा, तो उसमें आपके अंडर 50 या अंडर 100 रैंक है, तो डेफिनेटली आपको बड़ा होगा। ठीक है, तो एक दो कोर्सेज के लिए थोड़ा आइडिया लगाया जा सकता है, बट नॉट ऑल कोर्सेज। एंड इसमें प्रोग्राम की तो है भी नहीं, सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज की है। अभी तो आपको प्रोग्राम में चांसेस होते हैं, आपको होता है एलोकेशन मिलेगी, देन अपग्रेड राउंड में आपको अपग्रेड होकर कुछ बेटर कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक डॉक्यूमेंट भी ढूंढा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बीटेक के कॉलेजेस का पूछ रहे थे, तो बीटेक के कॉलेजेस का मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बता दिया है। नीचे आप व्हाट्सएप चैटबॉट पे जाओगे, वहां पर वो डॉक्यूमेंट में आपको सारी डिटेल बीटेक कॉलेजेस की मिल जाएंगी, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दोज आर इंटरेस्टेड, क्योंकि बीटेक में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज है। बाकी कॉलेजेस की डिटेल्स जो COT से आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने उसका। तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जस्ट आपको 16 डेट का वेट करना है, क्योंकि एलोकेशन उसी दिन दिखेगी। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपको अपनी डिजायर्ड एलोकेशन ना मिले, एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, बट सारे स्टूडेंट कॉलेज नहीं ले रहे होते हैं आगे। ठीक है, बहुत सारे रीजन की वजह से सीट खाली होती है, एंड अपग्रेड राउंड में आपको अपना डिजायर्ड कोर्स मिलता है। सो ट्राई करो, जिनकी बहुत हाई रैंक दिख रही है, अगर प्रेफरेंसेस कम डाली है तो ऐड कर लो और भी कोर्सेज ऐड करने में कभी कोई हार्म नहीं होता है। आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस ऐड कर लोगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा, उतना ही आपको एलोकेशन मिलने में आसानी होगी। ठीक है, तो बैकअप कोर्सेज ऐड करना है तो अभी कर सकते हो। प्रेफरेंसेस में आपको प्रेफरेंस चेंज का ऑप्शन दिया जाएगा, बट रैंक के बेसिस पे अपना प्रायोरिटी ऑर्डर मत हटा देना कि मुझे तो अब ये वाला कोर्स ऊपर कर देना चाहिए, ये कॉलेज ऊपर कर देना चाहिए। डोंट डू दैट एंड डोंट वरी अबाउट सिमुलेटेड रैंक। आई नो बहुत ज्यादा बच्चे परेशान से हो जाते हैं कि इतनी हाई रैंक, इतने में तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बट लास्ट ईयर भी देखा गया है कि हाई रैंक पे भी इतनी जो ज्यादा ज्यादा रैंक, आपको 1000, 2000, 3000, 10,000 तक रैंक पे भी स्टूडेंट्स को एलोकेशन मिल जाती है। ठीक है, सो या बाकी डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब 16 तारीख तक का वेट करो आराम से, एंड अच्छा ही होगा। ठीक है।